नमस्कार। कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आपके सामने जो स्लाइड है, इंडिया थ्रू मैप, आज से इस पे हम वर्क करने जा रहे हैं। नक्शे में भारत, भारत को नक्शे के माध्यम से पढ़ेंगे। पूरे भारत का भूगोल पढ़ेंगे, छोटी छोटी क्लासेस में करेंगे। कभी भी चाय पीते हुए, कहीं यात्रा करते हुए, कभी भी आपको टाइम मिले, कुछ भी आपको देखना है, एक पार्ट खोलिए और उसको देख लीजिए, वो आपका तैयार हो जाएगा। पार्ट 1 ये है, भारत की मैपिंग सबसे पहले हम करने जा रहे हैं। तो भारत विश्व में है कहां, सबसे पहले ये देखते हैं। ये आपके विश्व का मैप है, पॉलिटिकल मैप है। जब हम मैपिंग करते हैं तो मुख्य तौर पर इनको दो भागों में बांटते हैं, एक पॉलिटिकल और दूसरा फिजिकल, राजनीतिक और भौतिक। पॉलिटिकल मैपिंग पहले जरूरी है करना, क्योंकि पॉलिटिकल मैप से आपको देश का और देश में फिर स्टेट का, और स्टेट में भी जरूरत पड़ती है तो किसी स्थान विशेष का लोकेशन पता चल जाता है। और उस लोकेशन के आधार पर आप समझ पाते हैं कौन सी चीज कहां पर, कौन सी घटना कहां पर घटित हो रही है। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैपिंग करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की। विश्व को देखें, इस मैप में पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, जैसे भी आप कह लीजिए, बिल्कुल मध्य में एक रेखा पाई जाती है जिसको आप कहते हैं अक्षांश रेखा। लेकिन मध्य वाली अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसका नाम होता है विषुवत रेखा। 0 से ऊपर 90 और 0 से दक्षिण में, यानी कि साउथ में नीचे जिसको आप कहते हैं वो साउथ होता है, वहां पर 90। विश्व की जब मैपिंग करेंगे तो हम अक्षांश और देशांतर भी समझेंगे, लेकिन भारत की मैपिंग कर रहे हैं तो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है और हम जहां जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत बता देंगे। विषुवत रेखा भारत के दक्षिण से जाती है, ये कुछ रेखा है विषुवत रेखा 0 डिग्री, और एक रेखा ऐसी भी यहां पर पाई जा रही है 0 डिग्री, ये देशांतर रेखा। इस लिहाज से भारत उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है, नॉर्थ हेमीस्फीयर में स्थित है। और अगर वैसे देखा जाए देशांतर के लिहाज से तो ये पूरब में, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो एक तो विषुवत रेखा की दृष्टि से यानी अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर की दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हो गई भारत की स्थिति। अपने क्षेत्र में भारत आज से नहीं, बहुत पहले से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, और इसी कारण से भारत को सब कॉन्टिनेंटल दर्जा दिया जाता है, उपमहाद्वीप का दर्जा दिया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इंडिया प्रतिनिधित्व कर रहा है, और इंडिया के आसपास जो देश हैं वो उसी के नाम से जाने जा रहे हैं। भाई एक तो महाद्वीप, भारत एशिया महाद्वीप में है, इतना तो आपको क्लियर है। और भारत यहां पे इतना महत्वपूर्ण है कि वो प्रतिनिधित्व करने के कारण उसी के नाम से इसको उपमहाद्वीप के तौर पर जाना जा रहा है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने कंट्री हैं, तो आप तुरंत बताइए कि इसमें 7 कंट्री हैं। एक भारत का छोटा भाई, कभी कभी आप बेटा भी कह सकते हैं, गदर मूवी देख के आए होंगे तो बेटा कह देंगे, और वैसे भाई आपका हो गया पाकिस्तान। दूसरा हमेशा से अच्छा पड़ोसी रहा नेपाल। तीसरा अच्छा पड़ोसी भूटान। चौथा अच्छा पड़ोसी आपका बांग्लादेश, इनके सबके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। आपका श्रीलंका के साथ भी ठीक ठाक ही रिश्ता रहता है, तो एक आपका हो गया श्रीलंका। पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और एक आपका ये श्रीलंका हो गया। तो ये कितने हो गए? 5। और कौन से 2 कंट्री हैं जो इसमें पाए जाते हैं? तो एक आप यहां पे नोट करिए, मालदीव। मालदीव, मालदीव यहां पर आपका लोकेशन इसका मिलेगा, इस जगह पे आप इस मैप में इसको देख सकते हैं, विश्व वाले मैप में इसमें कटा हुआ है थोड़ा सा, ये आपका मालदीव है। तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा, जो आप देखेंगे ये आपको इंडियन ओशन में दिख जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सा देश है जो उपमहाद्वीप में आएगा? और एक खुद आपका हो जाएगा
इंडिया। कौन सा देश हो जाएगा? एक इंडिया, जो कि इसका प्रतिनिधित्व ही कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में शामिल किए जाते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शामिल किए जाते हैं। तो ये भारत की स्थिति हो गई। अब इनसे भारत सीमा भी साझा करता है। हालांकि भारत की सीमा चाइना से भी साझा होती है, ठीक है। भारत की सीमा यहां पर अफगानिस्तान से मिलती है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जिनसे सीमा मिलती है उनको देख लेना जरूरी है कि किससे किससे सीमा मिलती है। और कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये सीमा कितनी मिलती है, सबसे ज्यादा सीमा किससे मिलती है, सबसे कम सीमा किससे मिलती है, ये भी जान लेना थोड़ा सा जरूरी होता है। चलिए एक मैप ये हम देखते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये वाला मैप हम लेते हैं, इसको आप इस पर बिल्कुल फोकस करिए, ध्यान अपना इस पे रखिए। भारत की जो सीमा मिलती है वो आपकी पाकिस्तान से मिलती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यहां अफगानिस्तान से भी सीमा मिलती है, चाइना से सीमा मिलती है, नेपाल से मिलती है, भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, और बस इतने देश से आपकी ये सीमा मिलती है। अब यहां पर जब आप देखेंगे सीमा मिलने, तो एक प्रश्न पूछा है कि सबसे ज्यादा सीमा किससे मिलती है। तो हम अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करें, तो सबसे ज्यादा जो सीमा मिलती है वो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। यानी कि ये सीमा इतने छोटे देश के साथ इतनी बड़ी सीमा कैसे हो जाती है, इसको अगर आप समझेंगे तो देखिए बांग्लादेश के साथ यह है कि बांग्लादेश यहां पर बीच में है और इसके 3 तरफ से पूरा इंडिया कवर किए हुए हैं। यहां पे देखिए ये वेस्ट बंगाल की सीमा पूरी यहां से चल के यहां तक, फिर मेघालय, इधर असम की सीमा, फिर त्रिपुरा की सीमा, त्रिपुरा के बाद में इधर मिजोरम, ये पूरा सब टच कर रहा है। तो ऐसे घिरा हुआ है, इस कारण से छोटा होने के बावजूद, इतना कम छोटा सा देश, कम एरिया होने के बावजूद, क्योंकि ये घिरा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी सीमा का निर्माण करती है। चाइना की सीमा देखिए यहां पर बहुत बड़ी, ओपन बिल्कुल ऐसे बाउंड्री है और काफी बड़ी है, दिख भी रही है। तो सेकंड नंबर पर चाइना की सीमा आती है, जो कि 3488 किलोमीटर। सेकंड नंबर पर आप लिखेंगे यहां पे चाइना, चीन के साथ 3488 किलोमीटर ये सीमा साझा करती है। फिर थर्ड नंबर जब आप पहुंचेंगे थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर आपकी पाकिस्तान की सीमा आती है। ये देखिए पाकिस्तान की सीमा यहां से शुरू होती है, देखिए ये पूरा ऐसे कवर करते हुए यहां पर ये गुजरात में आके यहां पे समाप्त होती है। तो ये सीमा थर्ड नंबर पर आती है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो सीमा है ये 3310 किलोमीटर लंबी है। ये बड़ी सीमा वाले सब देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो नेपाल की सीमा आपको दिख भी रही है, 1700 किलोमीटर के आसपास ये सीमा। और सीमा जब साझा करेगा तो देखिए उत्तराखंड में यहां से ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे कटोरे का जैसे लगेगा आप आकार बना रहे हैं, ऐसे ये बन जाएगा। और लगभग ये 1752 किलोमीटर की सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में, 1752। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा और उससे कम में ऐसे पूछते आगे बढ़ा जाए तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। और उसके बाद में बारी आती है म्यांमार की। म्यांमार की सीमा, म्यांमार के साथ भी लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। 1643। अपना अपना एटलस ओपन रखिए और मैं चाहता हूं कि आप लोग ब्लैंक जो मानचित्र आते हैं, मैप आते हैं, उनको रखें और जहां पर जो चीज बताई जाए वहां पर उसको मार्क करके दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए चलें, जिससे कि आपको सब कुछ याद होता रहे। और सबसे अच्छा तरीका है मैपिंग तैयार करने का, एक नोटबुक आप लीजिए, उसके लेफ्ट पेज में मैप चिपकाइए और राइट पेज में इंफॉर्मेशन लिखिए। जैसे यहाँ पे लेफ्ट में मैप है और राइट में मैं लिख रहा हूं। इस तरीके से आप तैयार करेंगे तो काफी आपको आसानी होगी। भूटान के साथ भी सीमा मिलती है और ये सीमा है 578 किलोमीटर की सीमा। सबसे छोटी सीमा आपसे पूछ ली जाए तो अफगानिस्तान के साथ ये बहुत कम सीमा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ में ये सीमा साझा करता है। तो ये ज्यादातर आपसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर आप याद रखेंगे। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न जो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है वो प्रश्न क्या है? ये तो हो गए कि जो
बाउंड्री कंट्रीज हैं, बाउंड्री बनाने वाले कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज में किन के साथ कितनी सीमा और सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा मिलती है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर यह आपसे पूछ लिया जाता है तो कई बार आप बहुत आसानी से जवाब दे देते हैं और कई बार आपको लगता है कि यह प्रश्न तो बड़ा टफ आ गया क्योंकि आप पढ़े नहीं होते हैं। तो इसको यहां पर समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले हम उठाते हैं पाकिस्तान को, अपना भाई, अपना बेटा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ किन किन स्टेट की सीमा मिलती है इसको हम यहां नोट कर लेते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा, एक क्रम में नोट करिएगा जिससे यह भी आपको पता रहे कि वो क्रम क्या है। सबसे पहले यहां पे देखिए लद्दाख के साथ सीमा मिल रही है, यहां पे नोट करिए। ये देखिए, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए हैं तो ये यहां पर पहले ये जम्मू कश्मीर पूरा हुआ करता था, ये वाला हिस्सा जो ऊपर का है। अब ये दोनों अलग हो गए हैं तो लद्दाख के साथ भी मिलती है और जम्मू कश्मीर के साथ भी मिलती है। तो ये दोनों को नोट कर दीजिए, यहां पे लद्दाख के साथ मिलती है, जम्मू कश्मीर के साथ मिलती है। उसके नीचे आप आएंगे तो आपकी पंजाब के साथ सीमा मिल जाएगी, पंजाब के साथ सीमा मिल जाएगी। उसकी साउथ में आप आएंगे, पंजाब के बाद देखिए हरियाणा की सीमा नहीं मिलती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर राजस्थान और गुजरात की सीमा मिलती है। किसकी मिलेगी? राजस्थान की सीमा मिलेगी और साथ में आपकी गुजरात की सीमा मिलेगी। ठीक है, तो कितने कंट्री हो गए, सॉरी स्टेट हो गए जो पाकिस्तान कंट्री के साथ सीमा मिलाते हैं? 1 2 3 4 5। इनको ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, 5 लिख दीजिए। पाकिस्तान हो गया आपका, निपट गया। अफगानिस्तान जस्ट लगा हुआ है, अफगानिस्तान को भी देख लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ किसकी सीमा मिलती है बताइए? कोई एक हिस्सा जो आप जानते हो वो बताइए। तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो अभी लद्दाख में आ रहा है, यहां पर इसी जगह बाउंड्री टच हो रही है, ये है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से इसको जाना जाता है और यहीं पर बाउंड्री टच हो रही है। तो अभी ये कहां पर आएगा? लद्दाख में आ रहा है, लद्दाख, लद्दाख में। और इसको वैसे बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके साथ सीमा मिलती है। थर्ड पे हम आते हैं चाइना। चीन के साथ किसकी किसकी सीमा मिलती है? ये आपका चाइना है। पहले जो पुराने प्रश्न आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पूछा जाता था, लेकिन चीन के साथ अब जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं मिलती है। अभी किसकी मिलेगी? यहां पे सीमा मिलेगी लद्दाख की। ये आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तीन इधर हो गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और यहां पर आगे उत्तराखंड। ठीक है, लेकिन यहीं पर बात समाप्त नहीं हो जाती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, एक आपका ये सिक्किम और दूसरा यहां पर देखिए ये पूरा, ये तो भूटान आ गया बीच में। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है भूटान, तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी इससे मिलती है। तो एक हो गया आपका सिक्किम और दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 के साथ यहां पर भी सीमा मिलती है। यहीं पे लगा हुआ नेपाल हम ले लेते हैं और नेपाल के साथ देखते हैं किसकी किसकी सीमा मिलती है। नेपाल इधर लेफ्ट साइड में, यानी कि इधर वेस्ट में देखेंगे, मैप में लेफ्ट में दिख रहा है, वेस्ट है। मैप जब भी देखिए तो ये नॉर्थ होता है और ये नॉर्थ हो गया, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। केवल एक दिशा क्लियर हो तो बाकी तीन दिशाएं हम आसानी से जान सकते हैं। तो यहां पर देखिए उत्तराखंड है, इधर उत्तर प्रदेश है, यहां पर बिहार है और ये पश्चिम बंगाल का भी हिस्सा यहां पे टच होता है और सिक्किम का तो है ही है। तो नेपाल के साथ आप देखेंगे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और साथ में एक आपका हो जाएगा सिक्किम, इसकी सीमा मिलती है। तो 5 स्टेट ये भी हो गए जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के बाद में यहीं पर देखिए भूटान है, तो भूटान को भी हम देख लेते हैं। भूटान, भूटान के इधर यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए सिक्किम से टच हो रहा है, बहुत छोटी सी बाउंड्री। और यहां पर ये वेस्ट बंगाल जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, आप जाएंगे तो ऊपर यहां पर
ये भूटान से ये भी टच हो रहा है, ये असम से टच हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट हैं जिनसे सीमा इनकी मिलती है। ये आपका भूटान हो गया। भूटान के बाद में हम इसी के जस्ट नीचे आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से किसकी किसकी सीमा मिलती है इसको देखते हैं। तो एक सीमा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी सीमा इसी की मिलती है। पश्चिम बंगाल के बाद आप जाएंगे, देखिए असम की भी मिलती है। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाने का कारण यह है कि यहां पे मैप बहुत घुमावदार है, बाउंड्री बहुत घुमावदार है। तो आपसे कई बार प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि आपने सही अवलोकन किया है कि नहीं। वेस्ट बंगाल और यहां पे देखिए ये असम, यहां पे ये मेघालय, इधर आप आएंगे तो असम की सीमा यहां भी मिलती है और यहां पे भी। मेघालय ऐसे कवर किया हुआ है असम से, तो यहां पे भी असम की सीमा यहां पे 2 बार मिलती है, बीच में मेघालय आता है। और फिर यहां पर त्रिपुरा। बात समझ में आ गई? मैप को दिमाग में बिठाइए, ये सब तो लिखा पढ़ा आपको मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल, असम, ये याद करिए। ये देखिए यहां पर असम से सीमा इसकी मिल रही है, ये असम है ना, और यहां पर असम, यहां भी, और बीच में मेघालय और फिर त्रिपुरा। तो नोट करिए अब, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और एक आपका त्रिपुरा। कितने हो गए? 4। 4 के साथ इसकी भी सीमा मिल जाती है। और देश कौन सा है? बांग्लादेश, है ना। और एक अभी छूट गया, मिजोरम के साथ भी तो मिलती है, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम, तो 5 हो जाएगा, सॉरी। त्रिपुरा के साथ में यहां पे नोट करिए मिजोरम, त्रिपुरा के साथ में यहां पे नोट कर लीजिए मिजोरम। थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूं, मेघालय हो गया और यहां पर आप नोट कर लीजिए त्रिपुरा, ये वेस्ट बंगाल है, ये त्रिपुरा और फिर आप नोट करिए मिजोरम। तो ये 5 हो गया। यहां पर भी तो ये सीमा मिलेगी। यही सब कठिनाइयों के कारण यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में हम आएंगे म्यांमार। म्यांमार पूरा पूरब में स्थित है, इधर किसी भी तरीके से उसका कोई संबंध नहीं है। पूरा इंडिया का मैप आप रखिए तो इंडिया के जस्ट पूरब में ही सारा कुछ इसका मिलेगा, बाकी इसका कोई इधर से मतलब नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके, चलिए पहले थोड़ी सी जगह बनाते हैं। 1 मिनट। एक्चुअली जब जगह कम पड़ जाती है तो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ी सी जगह यहीं से बना लेते हैं, इसको ऊपर खिसका के, जिससे कि आप लोगों को अगर मैं नोट्स देना चाहूं तो ये सारा बना रहे। 2-3 स्टेट और बचे हैं, उनको देखना है हमको। तो अब हम देखेंगे किसको? म्यांमार को। म्यांमार, म्यांमार जो है, म्यांमार पूरा पूरब में स्थित है। तो अगर ये क्रम आपको याद है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम की नहीं मिलेगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश देखिए ईस्ट में आसाम को कवर करता है, ये ध्यान रखिए। ऐसे अरुणाचल प्रदेश घूम के यहां आया है तो आसाम तो इसके अंदर हो गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यहां पे नोट करिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, नागालैंड और फिर ए हो गया आपका मणिपुर, और मणिपुर के बाद में यहां पर हो गया मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं जिनसे म्यांमार की सीमा मिलती है। ठीक है, इधर आप आएंगे तो श्रीलंका से समुद्री सीमा मिलती है। श्रीलंका पूरा एक द्वीपीय राष्ट्र है, भारतीय उपमहाद्वीप में है, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन करता है आयोग कई बार ऐसे प्रश्न कि श्रीलंका की स्थिति क्या है, इसके बारे में बताइए। यह एक द्वीपीय राष्ट्र है, इसकी स्थिति भारत के दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व में है, दोनों बातें सही हैं। मालदीव भी भारत में देखा जाए उसका स्टेटस उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट
के हिस्से के तौर पर आप पढ़े हैं, लेकिन डायरेक्टली कोई बाउंड्री उससे शेयर नहीं होगी। मैंने आपको बताया श्रीलंका के बिल्कुल सीध में पश्चिम में आप जाएंगे, वर्ल्ड मैप में आप इसको देखिए, यहां पर इसकी स्थिति मिलेगी। ये मालदीव वाला हिस्सा है, ये आपका श्रीलंका है। श्रीलंका से थोड़ा सा आप ऐसे आएंगे साउथ वेस्ट, ये दिशा साउथ वेस्ट हो गई। मैंने आपसे कहा कि ये नॉर्थ है, तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट। ऐसे करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट। तो यहां पे देखेंगे तो भारत और श्रीलंका दोनों से ऐसे ये साउथ वेस्ट में स्थित है, लेकिन इससे कोई बाउंड्री नहीं मिलती है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए अक्सर ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अब यहां पर आपको जितनी भी जानकारी दी गई है उसमें आज हमने कवर किया कि भारत की स्थिति वर्ल्ड के मैप में कहां पर है। तो हमने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध, देशांतर के हिसाब से देखें तो पूरब में। आगे हम बात करेंगे कि कितना उसका देशांतर 82.5 से जैसे समय का निर्धारण होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे, एक ही क्लास में तो सब नहीं पढ़ सकते। दूसरी चीज हमने देखी कि भारत को सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया जाता है। इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं। इंडिया इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इसके हिस्से हैं। फिर हमने देखा कि भारत की बाउंड्री किसके साथ साझा होती है, कौन से ये देश हैं और कितनी साझा होती है। तो हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ यहां पर सबसे ज्यादा बाउंड्री साझा कर रहा है इंडिया, 4096 किलोमीटर। और फिर हमने देखा कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान उसके बाद में है। आगे हम बढ़े, फिर हमने देखा कि कौन से स्टेट हैं जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उन पर स्थित हैं, उनसे सीमा बनाते हैं, और उन स्टेट्स में उन देशों के साथ सीमा बनाने वाले स्टेट्स में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, कौन कौन से स्टेट शामिल हैं। तो हमने ये देखा। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन है, वो इसको बहुत सही से तैयार कीजिएगा। अगर ये आपका तैयार हो गया तो हर जगह ये आपसे पूछा जाता है, हर जगह इसको पूछा जाना लगभग तय रहता है। और इसको जब आप सही कर देते हैं, ये क्वेश्चन सही कर देते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ 5, अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, चाइना के साथ 5, नेपाल के साथ आप देखेंगे तो इसके साथ भी 5, भूटान के साथ 4, बांग्लादेश के साथ 5 और म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। इनको बार बार मैप में देखिएगा, संख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अच्छा, जो भारत की लोकेशन हमने यहां पर देखी, जो लोकेशन ये है, तो आप देखिए इधर तो स्थलीय भाग है, लेकिन भारत का जो यहां से लेके गुजरात से जो हिस्सा शुरू होता है और गुजरात से लेके ऐसे घूम के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पे आके यहां पर जो समाप्त होता है उड़ीसा होते हुए, ये तटीय स्थिति इसको बोलते हैं। और ये जो तटरेखा है इसको देखेंगे तो ये आपसे पूछ ली जाती है ये कितनी लंबी तटरेखा है, ये आप हमको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और इधर भी तो भारत की बाउंड्री है, इसकी भी लंबाई तो आपसे पूछी जा सकती है, तो ये कितनी है इसको आप हमको नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। ये पूरा यहां से कवर करते हुए ऐसे ऐसे हम चलते हैं तो ऐसे आते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर जो समाप्त हो रही है। तो इसके यहां से उत्तर का ये वाला हिस्सा और उत्तर से दक्षिण का यहां तक ये हिस्सा, ये सब आप पढ़ के आइएगा, हमसे बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा कि कैसे कैसे। और हमारे यहाँ पे कुछ और भी स्थितियां हैं जो भारत के नियंत्रण में आती हैं और उनकी स्थिति है द्वीपीय, वो द्वीप पे बसे हुए हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन पे हम चर्चा करेंगे, यानी कि अगला टॉपिक होगा कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें कंप्लीट डिस्कशन होगा हमारा पार्ट 2 में भारत की राजधानी और जो हमारे राज्य हैं उनकी राजधानी, कोशिश करेंगे उनको देखने की, और कुछ फैक्ट्स की जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब आप पढ़ के पता लगा के आइएगा। जैसे क्लास शुरू होगी मैं चाहूंगा कि आप ये पढ़े रहें,
आपको समझ में आए। ये कैसा लगा आप जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें, और कोशिश ये रहेगी कि हम हफ्ते में कम से कम 2 बार आपसे मिलके इस पूरे मैपिंग सेशन को, इंडिया थ्रू मैप जिसका हमने नाम रखा है, इस तरीके से लेके चलें कि किसी भी एग्जाम में आप जब बैठें तो ये क्लास आपको याद आए, आपकी सहयोगी साबित हो। थैंक यू सो मच।